वैसे प्रत्येक वर्ष अमरकंटक नर्मदा माई के दर्शन करने में आता हूँ और यहाँ पूजा अर्चना भी होती है और छत्तीसगढ़ के लिए सुख शांति की प्रार्थना भी। तो यहाँ माँ नर्मदा का आशीर्वाद पूरे प्रदेश के लोगों को मिले और अच्छी बारिश हो, उसकी मैंने प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में आपके कामकाज का कितना असर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में पड़ेगा? देखिए, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और कोई न कोई कार्य है उसे अपने अपने प्रदेश में ले भी रहे। तो मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा देश और विदेश में भी है और लोग इसे अपना भी रहे। कांग्रेस नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाली है, किस तरह का अभियान होगा, जबकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जो कमेटी बनाई गई थी शराबबंदी को लेकर? देखिए, केवल शराबबंदी की बात नहीं है, नशा मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ हो और इसमें सभी को लेंगे। नशा मुक्ति में सबका योगदान, समाज का, साधु संतों का और समाज सुधारकों का, सबका एक वातावरण बनना चाहिए जिससे नशा ये नाश का जड़ है, इसे समाप्त करने के लिए सबको आगे आना। छत्तीसगढ़ की सीमा में जो मध्य प्रदेश की सीमा में जो अमरकंटक का इलाका है, हम वो कितना पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात की गई थी। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे आप ही लोग सब बता रहे हैं, पत्रकार लोग तो इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं और जो आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से काम भी हो रहा है। लगातार हमारा प्रयास है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो पर्यटन के दृष्टि से विकसित हो और पर्यटक आए उसे सुविधाएं मिले। बीजापुर में आज भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। बीजापुर में आज एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, इसको किस रूप में देखते हैं? आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नक्सल जिस प्रकार से पीछे हटे हैं और बखलाहट में कुछ छोटे मोटे गतिविधि करते रहते हैं और बीच में भी इस प्रकार से किसी घर में घुस के कहीं पे जाके इस प्रकार की हत्याएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उसकी कमजोरी है और जो भी होगा उसको फिर आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस कोटा विधानसभा हारी है। इस वर्ष विधानसभा चुनाव में कोटा के लिए क्या तैयारी है? किसी स्थानीय को मौका मिलने का अवसर है क्या? कोटा निश्चित रूप से वो सीट हारना मतलब कांग्रेस के लिए हमारे एक बड़ी क्षति रही है और उसकी भरपाई हम सब मिलकर करेंगे। कल अमित शाह आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इनके आने से? पहले से गिरिजा सिंह डेढ़ आने इनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4.5 साल पीछे हटे हैं और बखलाहट में कुछ छोटे मोटे गतिविधि करते रहते हैं और बीच में भी इस प्रकार से किसी घर में घुस के कहीं पे जाके इस प्रकार की हत्याएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उसकी कमजोरी है और जो भी होगा उसको फिर आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस कोटा विधानसभा हारी है। इस वर्ष विधानसभा चुनाव में कोटा के लिए क्या तैयारी है? किसी स्थानीय को मौका मिलने का अवसर है क्या? कोटा निश्चित रूप से वो सीट हारना मतलब कांग्रेस के लिए हमारे एक बड़ी क्षति रही है और उसकी भरपाई हम सब मिलकर करेंगे। कल अमित शाह आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इनके आने से? पहले से गिरिजा सिंह डेढ़ आने इनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ तो आया नहीं रहे, लोगों के सुख दुख में लोग खड़े नहीं हुए और जहाँ तहाँ जब भी बना छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा ही डालने का काम किया केंद्र सरकार ने। तो मैं समझता हूँ जनता बेहतर जान चुकी है। विधानसभा चुनाव में निश्चित ही प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आपका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पे। बीजेपी अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं ला पा रही, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हारने के बाद अब न स्थानीय लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं न केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा सामने कर रहे हैं। पहले के 370 हटाई, फिर राम मंदिर लाई, अभी यूसीसी लाने की बात कर रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, यहाँ तक के 370 हटाने की बात है तो उनके घोषणा पत्र नहीं था और लंबे समय संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वहाँ राज्य को विघटित कर दिया गया। वो लोगों को न विश्वास मिलिया, न जनता को विश्वास मिलिया, न राजनीतिक दलों को विश्वास मिलिया। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ धोखा है। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर की जहाँ तक की बात है तो राम मंदिर तो निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ है, इनके कहने से नहीं हुआ। इनका अभी तक जो दिखाई देता है वो यही है कि राम से न इनको मतलब है न हनुमान जी से को मतलब है, इनको केवल अपने व्यवसाय से और वोट से मतलब है।
इनका आस्था इन पे नहीं है। यदि आस्था इनकी होती तो अभी जिस प्रकार से जो पिक्चर आई है आदि पुरुष, और उसमें सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है, और अभी तक के उन मुख्यमंत्रियों के एक बार भी उनका बयान नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पिक्चर है ये इन्हीं के द्वारा प्रोजेक्टेड है, और ये हमारे हनुमान जी के, हमारे राम के जो लोगों के मन में जो तस्वीर है, जो छवि है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की। नेपाल ने